नमस्कार दोस्तों। पेगासस पे भारत कार्रवाई नहीं करेगा, अमेरिका कार्रवाई करेगा। भारत में मणिपुर पौने 2 साल से जलेगा, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं जाएंगे और कुवैत में जाके बोलेंगे कि किसी प्रधानमंत्री को यहां आने में 40 साल लग गए। क्या अमित शाह सचमुच पागल कुत्ते जैसे हो गए? और क्या अब कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को घेर चुकी है और उसने आज पूरे देश भर में 150 जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाजपा की दलित विरोधी, संविधान विरोधी और डॉक्टर अंबेडकर विरोधी मानसिकता को उजागर कर दिया है। क्या कांग्रेस का यह आंदोलन अब भारतीय जनता पार्टी को समेटने जा रहा है? जी हां, इसी पर आपसे बात करूंगा। आपको याद होगा, किसान आंदोलन चल रहा था, दिल्ली की चारों तरफ सीमाओं पर चल रहा था और इस दौरान हमारे देश के प्रधानमंत्री, जिन्हें हम देश का प्रधानमंत्री समझते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी और अदानी अंबानी के प्रधानमंत्री बन के रह गए थे। अपने घर से 30 किलोमीटर की दूरी पर हो रहे इस प्रोटेस्ट को शांत कराने, उनको मनाने समझाने के लिए वो जाने को तैयार नहीं थे। 30 किलोमीटर की, और बता रहे हैं कुवैत पहुंच के कि यहां आने में किसी प्रधानमंत्री को 40 साल लग गए। हमारे देश की वो पहलवान बेटियां जिन्होंने स्वर्ण पदक दिलाए थे, कांस्य पदक दिलाए थे, सिल्वर मेडल दिलाए थे, उन महिला लड़की पहलवानों को के साथ में यौन शोषण होता है और वो सालों साल प्रदर्शन करती रही, लेकिन उनसे मिलने प्रधानमंत्री 4 किलोमीटर भी अपने घर से नहीं निकल के जा सके, उनको न्याय आज तक नहीं दे सके। और अब जब मणिपुर जल रहा है, पौने 2 साल से जल रहा है, लगातार वहां लड़कियों की, भारत के इतिहास में पहली बार लड़कियों की नग्न परेड निकाली जा रही है, हत्याएं हो रही हैं। यूं लगता है कि मणिपुर बिल्कुल जल रहा है, बावजूद इसके प्रधानमंत्री एक बार भी वहां नहीं गए। प्रधानमंत्री अपने घर से 200 किलोमीटर की दूरी पर पिछले 1 साल से धरना प्रदर्शन कर रहे और पिछले 25 दिन से भूख हड़ताल पर जो किसान नेता डल्लेवाल हैं, उनको सांत्वना देने न खुद पहुंचे, न उनका कोई केंद्र का मंत्री पहुंचा, न केंद्रीय स्तर का कोई सचिव पहुंचा। यानी किसी को कोई फिक्र नहीं। और वहां से सिर्फ 45 किलोमीटर की दूरी पर बैठा पंजाब का मुख्यमंत्री भगवंत मान भी एक बार वहां पर नहीं गया कि उनके समर्थन में एक बात कह दी। स्वाभाविक सी बात है कि इतना सब कुछ हो रहा है, प्रधानमंत्री को नहीं दिख रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री कुवैत जाते हैं और कुवैत जाने के पहले मोहन भागवत से एक बयान दिलाया जाता है कि मंदिर मस्जिद विवाद बहुत लंबा, ये नहीं खींचना चाहिए। अब जब वो इसकी बात कहते हैं तो लोगों को लगा बड़ी अच्छी बात कहते हैं, लेकिन उन्हें शायद यह अंदेशा नहीं था ये क्यों कहा गया है। इसके पहले भी वो याद करिए, जामा मस्जिद गए थे चुनाव के वक्त में, वो यह भी कह चुके हैं कि हर मस्जिद, हर दरगाह के नीचे शिवलिंग खोजना उचित नहीं है, लेकिन शिवलिंग भी खोजी गए, 100 से अधिक मुकदमे भी हो गए और मंदिर मस्जिद के विवाद भी बढ़ गए और मुसलमानों को तो कपड़े और नाम से पहचाना जा रहा है, उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। प्रधानमंत्री अभी हाल के ही चुनाव में बार बार यह कहते पाए गए कि आपकी भैंसे वो छीन ले जाएंगे, आपके खेत वो छीन ले जाएंगे,
आपकी लड़कियां वो छीन ले जाएंगे और न जाने क्या क्या उन्हें घुसपैठिया और सब कुछ बता दिया। इतना सब कहने के बाद अचानक आखिर मोहन भागवत ने ये क्यों कहा, तब आपको बड़ा अच्छा लगा। लेकिन ये सिर्फ इसलिए कहा था क्योंकि प्रधानमंत्री की कुवैत यात्रा थी और वहां पर जाके कुछ लाभ लेने हैं, कुछ धंधा करना है और धंधा कराना है। क्योंकि जो राष्ट्र सेठ है गौतम अडानी, उसके धंधे हैं और उन धंधों के लिए चाहे आरएसएस हो चाहे बीजेपी हो, वो सारे हिंदूवादी संगठन हो, सब नतमस्तक होके खड़े होते हैं। उसी कड़ी में यह कहा गया था। तो बहरहाल प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच के बड़े बड़े ताने बाने जो है बुनते हैं। वो यह बताने की वो नहीं करते कि आज कुवैत से हमारे जो संबंध हैं वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हो या श्रीमती इंदिरा गांधी हो, जिनके कारण है। और हमें सबसे ज्यादा सपोर्ट यदि तेल के क्षेत्र में, कच्चे तेल के क्षेत्र में किसी ने दिया था एक समय में, तो कुवैत ने दिया था। तो आप उससे समझिए, और वो पैसे पे सौदा नहीं होता था। उस समय हमारा अनाज के बदले तेल पर था, तो इतना बेहतरीन था। लेकिन अब तो धंधा दिया जा रहा है। तब वहां पहुंच के प्रधानमंत्री कहते हैं, यहां तो मिनी इंडिया देख रहा हूं। क्योंकि मिनी इंडिया आज नहीं बना है, यह बन सका है कांग्रेस के शासनकाल के कारण, कांग्रेस सरकार की नीतियों के कारण, भाजपा की नीतियों के कारण नहीं, नरेंद्र मोदी की नीतियों के कारण नहीं। लेकिन वहीं अमित शाह पूर्वोत्तर के राज्यों के साथ अगरतला में मीटिंग करते हैं, उनकी हिम्मत नहीं होती कि वो मणिपुर चले जाएं, प्रधानमंत्री की तो होती ही नहीं। और वहां कहते हैं पूर्वोत्तर का इतना अच्छा, पूर्वोत्तर के राज्यों का विकास हो रहा है, ये इतिहास रचा जा रहा है, इसके पहले की सरकारें तो यहाँ के लिए कुछ सोचती नहीं थी, करती नहीं थी। लेकिन यदि वास्तविकता देखेंगे तो पहली की सरकारें उन्हें पूरी मदद करती थी और कहती थी आप खुद करो, हम आपको मदद कर रहे हैं हर तरह से। उनके कला, संस्कृति, भूगोल और बाकी जो स्थानीय है, नियम है, संस्कार है, उन सब को पालन करने की बात कहते थे, जिससे वो प्यार से रह सके, वहां जहर न बोया जा सके, उसे तोड़ा न जा सके। तो इससे आप इसे समझ सकते हैं। बहरहाल इसके बाद आता हूं कि किस तरीके से ये सारी जब वो कहानियां रचते हैं और जिस तरह की चीजें बोलते हैं, उसको लेकर के मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियंक खड़गे कहते हैं कि अमित शाह को किसी पागल कुत्ते ने काट लिया, इसलिए वो पागल हो गया है। स्वाभाविक सी बात, जिस तरीके से वो दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्ग के, यहां तक कि महिलाओं के लिए हक दिलाने वाले और एक बड़े समुदाय के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक भगवान की तरह से, और जहां उन्हें इस रूप में देखा जाता है, वहां यदि उनका अपमान होता है तो निश्चित रूप से ऐसे शब्द कहे जाएंगे। और वही हो रहा है। आज अमित शाह जिस तरह की बातें कर रहे हैं, उससे यही लगता है कि अमित शाह ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का यूं ही अपमान नहीं किया, इसके पहले संविधान बदलने की जो मंशा थी वो पूरी नहीं हुई। और याद करिए, संविधान बनने से लेके हिंदू विल कोड तक हो, और सारी चीजों में किस तरीके से आरएसएस ने, जनसंघ ने, हिंदू महासभा ने, राम राज्य पार्टी ने, इन सब ने मिल करके विरोध किया था। सड़क पर भी, संसद में भी, विधानसभाओं में भी, जहां जहां इनका रिप्रेजेंटेशन था वहां वहां इन्होंने किया था और अराजकता का माहौल पैदा कर दिया था, नफरत का माहौल पैदा कर दिया था। तब डॉक्टर अंबेडकर को एक वक्त आया था अपनी जान बचानी पड़ी थी, हमले कर रहे थे ये लोग। और अब ये डॉक्टर अंबेडकर तो नहीं है, लेकिन उनके संविधान पर भी हमला कर रहे हैं और उन पर भी हमला कर रहे हैं और देते हैं उल्हना कि
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न नहीं दिया था, तो कांग्रेस शासन के दौरान यदि आप देखेंगे 1989 तक कभी भी किसी भी जो मृत हो चुका है, इस दुनिया से जा चुका होता है, उसको कभी भी एक बार भी किसी को भारत रत्न नहीं दिया गया। यानी जीवित रहते ही भारत रत्न दिया जाता था, लेकिन यह परंपराएं तोड़ी गई। जब ये तोड़ी गई तो फिर आप किसी को भी दे दीजिए। तो इससे आप यह समझ सकते हैं कि भारत रत्न देने की ही जब परंपरा नहीं थी मृत व्यक्ति की, तो उन्हें कैसे दिया जाता। यह है बड़ी बात। तो झूठ परोसते हैं, अपमान खुद करते हैं, और जो उन्हें सम्मान देते हैं उनके साथ वो ऐसा करते हैं, झूठ बोलते हैं। इसीलिए प्रियंक खड़गे कहते हैं कि अमित शाह को किसी पागल कुत्ते ने काटा है, इसीलिए वो पागल कुत्ते की तरह से बौखला रहे। निश्चित रूप से बड़ी बात, कांग्रेस पार्टी ने आज पूरे देश में 150 जिलों में अपने तमाम बड़े सीनियर लीडर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, और वो सच्चाई बता रहे हैं कि किस तरीके से अमित शाह ने, पूरी भारतीय जनता पार्टी ने, आरएसएस ने किस तरह से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का पिछले करीब 100 साल से उनको अपमानित करते चले आ रहे हैं। चाहे वो अंग्रेजी हुकूमत में मंत्री रहे हो तब भी अपमानित किया है, और जब पंडित जवाहरलाल नेहरू के मंत्रिमंडल में वो सदस्य थे तब भी अपमानित किया था। उनके द्वारा जिस संविधान का प्रारूप तैयार किया गया उसका भी उन्होंने अपमान किया था, और उसकी प्रतियां भी जलाई थी। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक साथ जो है पुतले जलाए थे। इससे आप समझेंगे कि ये दोनों के एक साथ दुश्मन थे, पंडित नेहरू के भी और डॉक्टर अंबेडकर के भी, क्योंकि हिंदू बिल कोड के खिलाफ थे जो भीमराव अंबेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू के दिल में था और चाहते थे उसे लागू करें। तो इससे आप यह समझ लीजिए। तो इन सारी बातों को अब जनता को बताया जा रहा है और जनता इनको लेकर के उद्वेलित है। कांग्रेस पार्टी ने इस आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन बना दिया है, और उसने आज से इसे रोजाना जिस तरीके से आंदोलन का रूप दिया है, पूरे देश में जो आंदोलन होगा वो बड़ी बात है। और यह है कांग्रेस की एक अलग परंपरा राहुल गांधी ने डाल दी है। राहुल गांधी जन नेता के रूप में जब जाने जाते हैं तो वो इसी तरीके से तमाम चीजें, उन धारणाओं को तोड़ रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी के लिए की जाती थी। वो अपनी जान जोखिम में डाल करके, अपने को खतरे में झोंक करके, अपने जीवन और परिवार को खतरे में झोंक करके आज लड़ाई लड़ रहे हैं उस न्याय की, उस 90% व्यक्ति की जो इस देश के दबे हैं, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं और वंचित वर्ग से आते हैं। तो आज राहुल गांधी उस लड़ाई को इतना आगे तक ले जा चुके हैं। इसके बाद यदि हम आगे देखें तो नरेंद्र मोदी सरकार साजिशें रचती है, अमित शाह साजिशें रचते हैं, और साजिशें रचते हैं उनके विदेश मंत्री और दूसरे मंत्री। और इसके भी सबूत सामने आ गए हैं कि किस तरीके से जॉर्ज सोरोस का पूरा ड्रामा खुद भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं इस समय, हरदीप पुरी, उन्होंने ही शुरू किया था। और वो चाहते थे कांग्रेस राज में कि जॉर्ज सोरोस को यहां भारत में काम करने का अवसर मिले, लेकिन कांग्रेस ने तो नहीं दिया था, नरेंद्र मोदी ने दे दिया। नरेंद्र मोदी ने भाजपाइयों को दिला दिया। तो यह खेल है। अब आगे आता हूं। नरेंद्र मोदी ने भारत के तमाम राजनीतिक नेताओं, पत्रकारों और जो लड़ाका हैं, इस देश के हक के लिए लड़ते हैं, उन सब के लिए, जिन्हें वो कहते हैं कि वो क्रांतिजीवी हैं, वो आंदोलनजीवी हैं, उन सब के खिलाफ पेगासस का इस्तेमाल करके कैसे जासूसी कराई जा रही थी, क्या क्या किया जा रहा था लोगों के फोन में, आईफोन में और दूसरे तमाम सारे
चाहे लैपटॉप और दूसरी चीजों में पेगासस के जरिए मालवेयर डाल करके जासूसी कराई जा रही थी और इसकी शिकायत भारत में की गई थी। सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा, लेकिन न सुप्रीम कोर्ट जांच करा सका, न और दूसरे करा सके। सरकार तो इस पर चुप्पी साधे रही, लेकिन अमेरिका की कैलिफोर्निया की अदालत ने आदेश कर दिया है और उसने दोषी ठहराया है कि इजराइल की जो कंपनी है, जिसके जरिए ये सारा खेल किया गया, हैक किया गया, उसके पास में पूरे सबूत है और उसने उसे दोषी माना है। तो बड़ी बात है कि भारत के अंदर ये सब कुछ होता है, लेकिन कोई कुछ नहीं सुनता है। अदालतें भी बिल्कुल गुलामों की तरह व्यवहार करने लगती हैं, लेकिन अमेरिका की अदालत कम से कम इस पर एक्शन ले रही है। अमेरिका की अदालत ने अडानी के भी भ्रष्टाचार का खुलासा किया है और वहां पर बिल्कुल स्पष्ट आ गया है कि किस तरीके से गौतम अडानी ने रिश्वत का खेल किया है और किस तरीके से उन्होंने लूट का काम किया है। तो वो सारे खेल बाहर समझ में आ रहे हैं। जिस तरीके से राफेल में घोटाला हुआ, भारत की अदालतों ने कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन फ्रांस की अदालत उस पर जांच करा रही है और उसने जांच के लिए सब सौंपा है। भारत में न जांच होगी, न एफआईआर दर्ज होगी। आपने देखा कि किस तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन शोषण की एफआईआर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दर्ज होती, यानी न लोअर की कोर्ट करेगी, जो असल में जुडिशियल मजिस्ट्रेट का पावर होता है, वो भी नहीं होगा। डिस्ट्रिक्ट जज भी नहीं करेगा, डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज भी नहीं करेगा, और उसके बाद में हाई कोर्ट भी नहीं करेगा। तब आदमी आखिरी सुप्रीम कोर्ट है, उसके पास जा रहा है। सरकार का असल में काम है, पुलिस का काम है, वो नहीं कर रही। यानी आप सोचिए कितना कैप्चर कर लिया है सब चीजों को। और जब ये होता है तो राहुल गांधी के खिलाफ एक्शन होने लगता है। 1 मिनट के अंदर एफआईआर दर्ज हो जाती है राहुल गांधी के खिलाफ, और वही हुआ भी। संसद मार्ग थाने में भारत के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। झूठी एफआईआर दर्ज कर ली जाती है, बगैर इंक्वायरी करे दर्ज कर ली जाती है। और जो मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ राहुल गांधी के साथ अभद्रता की गई, जिसके वीडियो मौजूद है, वो एफआईआर दर्ज की जा रही है, जिसके वीडियो मौजूद नहीं, और जिसके वीडियो मौजूद है उसकी एफआईआर नहीं दर्ज की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज लोकसभा अध्यक्ष सार्वजनिक नहीं कर रहे, और जब सार्वजनिक की बात आती है तो चुनाव आयोग तमाम दस्तावेज दिखाने में आनाकानी करता है। क्यों? कानून बनवा देते हैं कि नहीं साहब, कोई चीज अब नहीं दिखाई जाएगी, बताई जाएगी। इतना डर, इतनी पारदर्शिता। तब राहुल गांधी को अर्बन नक्सल बताने लगते हैं कि राहुल गांधी तो अर्बन नक्सल है, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अर्बन नक्सल के लिए थी, और न जाने क्या क्या किस तरह से बात करते हैं। जब ये कहते हैं तब तो हमें ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि यदि राहुल गांधी अर्बन नक्सल है, देश के लोगों के हितों के लिए, देश के लोगों के हक के लिए लड़ना यदि अर्बन नक्सल है, तो हम सब अर्बन नक्सल है। कम से कम मैं तो हूं। तो इससे आप समझिए, आपको जो सजा देनी है दे दीजिए, लेकिन हम तो सच कहेंगे, बोलेंगे और झूठ का पर्दाफाश करेंगे, क्योंकि यही हमारा धर्म है। हमारा धर्म है पत्रकारिता का कि सदैव सत्ता को आईना दिखाइए, और जो पीड़ित है, जो जनता है, जो विपक्ष है, उसको लड़ाई में मदद कीजिए। तो सचमुच हम उसके साथ खड़े हैं, उस ईमानदारी के साथ खड़े हैं। लेकिन सरकार काहे में खड़ी है? सरकार लूटने में खड़ी है। आप देखिए, पॉपकॉर्न जो होता है, मक्के के दाने का जो भून के बनाया जाता है भूंजा, वो उस पर किस तरीके से 18% जीएसटी लगा दिया जाता है। यानी बच्चे एक छोटा सा पॉपकॉर्न का पैकेट ले करके खुश हो जाते हैं, भूंजा लेके खुश हो जाते हैं, उस पर आपसे अब ये पैसा लिया जाएगा। 18% सरकार ले जाएगी। दूध पे पहले ही लगा चुके हैं, मक्खन पे लगा चुके हैं, और तमाम चीजों पे लगा चुके हैं। तो अब आप सोचिए, इस पर भी, रोटी पराठा सब पे लगा चुके हैं, तो अब ये भी कर रहे हैं। तो यह सरकार है,
और जब ऐसी सरकार हो तो उससे क्या उम्मीद करेंगे। तो निश्चित रूप से इस पूरी सरकार को पागल कुत्ते ने ही काटा है, क्योंकि वो कुत्ता और कोई नहीं, वो वही है जो इस देश के प्रधानमंत्री का मालिक। अब आप समझ सकते हैं कौन है इनका मालिक और किस ढंग से चल रहा है। तो इसलिए यह लड़ाई बड़ी अहम हो जाती है और हमें अब वक्त आ चुका है कि यह पाला चुने और इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं, क्योंकि यह देश की लड़ाई है और इस लड़ाई में हम साथ खड़े हैं। क्योंकि गांधी जी जब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे 26 तारीख को, इसी 26 दिसंबर को उसके 100 साल पूरे हो रहे हैं और कांग्रेस पार्टी वहीं से आंदोलन के सारे बिगुल बजाने जा रही है और डॉक्टर अंबेडकर के सम्मान का आंदोलन शुरू हो चुका है। जय